अभी हमारा टॉपिक है आज रे डायग्राम हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ इमेज फॉर्मेशन यानी इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम कौन से केसेस में कॉन्वेक्स लेंस के केस में किस केस में कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो आपकी किताब में 6 फिगर दिए हुए हैं, मैं फटाफट एक एक को समझा देता हूं और बहुत आसान है गाइस, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में कई बार पूछ लेता है, पूरा रे डायग्राम बनवा लेता है और जो इमेज बन रही है वो इमेज किस टाइप की होगी, उसकी पोजीशन कहां पे होगी, है ना, ये सब पूछता है। कई बार तो एमसीक्यू में सिर्फ इमेज के बारे में पूछ लेता है, इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज की पोजीशन कैसी होगी, रियल रहेगी या इन्वर्टेड रहेगी, इस तरीके से, है ना, वो पूछता है। तो चलिए मैं फटाक से एक एक को ले लेता हूं। तो पहली कंडीशन है हमारी कि ऑब्जेक्ट, अच्छा ये जो 6-7 कंडीशन है ना, ये 6-7 कंडीशन इस तरीके से कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे रखा हुआ है, फिर हम उसको लेंस के क्या ला रहे हैं, नजदीक लाते जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे है तो अनंत दूरी से ये रेज आ रही है, ये मेरे जो ग्रीन कलर की जो रेज आ रही है। तो और ये रे कैसे आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आता है वो कहां से होके जाता है, फोकस पॉइंट से होके जाएगा। तो देखो ये यहां तक आया, फिर यहां से ये फोकस F2 से होके जा रहा है। तो और हमने ये भी सीखा था कि दो जाने वाली रे यानी कि लेंस में से जब पास हो जा रही हैं उसके बाद वो कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो देखो ये यहां से निकला, ये यहां से निकला, दोनों इंटरसेक्ट कहां पे हो रहा है, F2 पे, ठीक है ना। तो और F2 पे हो रहा है तो अब इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, F2 पे। इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन में देखो इमेज कैसी रहती है हमारी, पॉइंट साइज यानी बहुत ही छोटी। और बात सही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इंफिनिटी पे कोई चीज रखी हुई है तो वो हमको कैसी दिखती है, बहुत ही छोटी। तो इमेज कैसी रहेगी, पॉइंट साइज्ड रहेगी। दूसरा, इमेज कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। तीसरी चीज, कहां पे बन रही है आपकी इमेज की पोजीशन, कहां पे, एट फोकस F2। ये वही केस है जो आप ऐसे ये कॉन्वेक्स लेंस लेके आप जलाते हो ना, कागज जो जलाते हो, तो वो कागज से, ये कागज है, ये कागज है, कागज से आप लेंस को कितनी दूरी पे रखते हो, एक्चुअल में इतनी दूरी पे, है ना, उसे एडजस्ट करना पड़ता है कि ये कहां पे रखें। तो वो जो एडजस्टमेंट डिस्टेंस है वो कहां है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस की दूरी है वो नीचे वाली ये। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ना जिसपे आप कागज और उसको रखते हो, लेंस को रखते हो, तो वो क्या है आपकी फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ। उतना फोकल लेंथ पे रखोगे तो वो जलेगा, उससे ज्यादा कर दिया तो फिर नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो वो फोकल लेंथ पे हम एडजस्ट करते हैं तब जलता है। तो बस वही वही वाली चीज है ये। अच्छा सेकंड केस, अब हम थोड़ा और नजदीक आएंगे। कैसे नजदीक आ रहे हैं हम, देखो हम आ गए 2F1 के नजदीक में, यानी 2F1 के पीछे। अभी 2F1 पे नहीं है, 2F1 से थोड़ा पीछे, इसलिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2F1 यानी यहां से इधर। अब क्या होगा, देखो ये एक रे पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ये जा रही फोकस F2 से होके जा रही है। और तीसरा हमने एक नियम पढ़ा था, आपको याद होगा कि भाई अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके आ रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर में से होके क्या निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, बिना किसी डाइवर्जन के। कोई डाइवर्जन नहीं होता, कब, जब ऑप्टिकल सेंटर में से होके रे पास हो रही है। तो ये रे मेरी ऐसे पास हुई। अच्छा अब ये दोनों पास होने वाली रेज कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, यानी कहां, F2 और 2F2 के बीच में समवेयर कहीं पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो बिटवीन कहां हो रहा है, F2 एंड 2F2। देखो F2 और ये 2F2 इन दोनों के बीच में कहीं पे बीच में आएगा। फिर कैसा रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। डिमिनिश्ड यानी ऑब्जेक्ट आपका बड़ा रहेगा और इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो आपकी कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। फिर ये इमेज कैसी है, रियल है, यानी वास्तव में इमेज बनेगी। और इन्वर्टेड क्या है, बच्चों में पहले ही बता चुका हूं इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेकिन एक बार जो फिर से बता देता हूं कि इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। देखो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इसकी जो इमेज बन रही है ना वो ऐसे बन रही है, इस चीज को अपन क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं। और ये कैसे हो रहा है, देखो मान लो ये कोई पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, यहां से जो रे चल रही है वो देखो गौर करो, यहां से जो रे ऐसे गई तो यहाँ पे आ रहा है ना, ये इसका जो इमेज है वो आ कहां रही है, नीचे आ रही है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो वो कैसे हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, इसलिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड। थर्ड केस है, अब हम थोड़ा और नजदीक आ जाते हैं, ठीक है, और नजदीक। तो अभी तो हम 2F1 से इधर की तरफ थे, बियॉन्ड थे, बियॉन्ड। अब हम थोड़ा नजदीक लाके 2F1 पे ही रख देते हैं। तो ये थर्ड केस है आपकी किताब का कि आपने ऑब्जेक्ट को लाके कहां रख दिया, एग्जैक्टली 2F1 पे लाके रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से एक रे गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो कहां से होके जा रही है, देखो गाइस F2 से होके निकलेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था जो
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस पॉइंट से होकर निकलती है, और फोकस पॉइंट क्या है हमारा F2। अच्छा, दूसरी रे वापस कैसे आ रही है हमारी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर आ रही है, तो हमने पढ़ा था कि भाई ये सीधा निकल जाएगी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ही निकल जाएगी। अब दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं इमेज बनेगी, कहाँ कट कर रही हैं, दोनों यहाँ कट कर रही हैं, इमेज फॉर्मेशन यहाँ होगा। और गाइज बता दूं एग्जैक्टली ये पॉइंट कहाँ होगा, 2F2 पे, यहाँ F2 और ये 2F2 पे। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, देखें at 2F2 यानी पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी at 2F2, यहाँ बनेगी, सेम साइज रहेगा, यानी जितना बड़ा ये रहेगा उतना ही बड़ा आपका क्या रहेगा, इमेज रहेगा, सेम साइज रहेगा, रियल रहेगी, इमेज कैसी रहेगी, रियल रहेगी। और दूसरी बात, इमेज कैसी रहेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों कह रहे हैं, देखो ये ऐसे था तो इमेज कैसी बन रही है, ऐसे उल्टी हो गई, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इन्वर्टेड कह रहे हैं। ओके गाइस, तो बाकी के तीन मैं अभी बता देता हूं। भाइयों हमारी अगली पोजीशन आती है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 और 2F1 के बीच में समवेयर कहीं पे ये मेरा ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या होगा, वापस वही चीज, एक रे पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, और यहाँ से लेंस में से गुजरने के बाद में फोकस पॉइंट से होते हुए देखो ये जा रही, ठीक है, ये जा रही। ओके, ये वाली, हाँ, दिस वन। अच्छा, अब क्या होगा, दूसरा हमने क्या नियम पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है वो बिना डाइवर्ट हुए, डाइवर्ट नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी, ये जा रही सीधी, कौन सी वाली, ये वाली। अब क्या होगा, कहां पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, वहां पे इमेज बनती है, तो देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये जो बन रहा है ये मेरा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब इस इमेज को गौर से देखो, ये बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज इतना बड़ा बन रहा है। दूसरी चीज, कहां बन रहा है, 2F2 के पीछे की तरफ का, 2F2 के पीछे की तरफ बन रहा है। तो ये पूछ लेता है कई बार कि इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, बियॉन्ड 2F2। किस केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, F1 एंड 2F1 के इन बिटवीन कहीं पे आपने रखा हुआ है, तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, बियॉन्ड 2F2 के पीछे की तरफ। एनलार्ज्ड, यस गाइस, बड़ा है ना, देखो ये इतना सा है और ये इतना बड़ा दिख रहा है मुझे, एनलार्ज है, ओके, रियल है, वास्तव में बनेगा। इन्वर्टेड यानी उल्टा, जो मैं पहले आपसे कह चुका हूं। हाँ भाई, तो हमारी अगली दो पोजीशंस आती हैं, हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ला रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नजदीक लाते लाते कहां ले आए उसे, एट F1 पे ले आए, यानी फोकस पॉइंट पे ले आए। तो यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो एक रे पैरेलल जाएगी, इस लेंस में से टकराने के बाद में जब बाहर निकलेगी तो वो फोकस पॉइंट से होकर निकल रही है, ये रही, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक रे है जो कि कहां से आ रही है, कहां से होके आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होके आ रही है, ये गई ऑप्टिकल सेंटर से होके। तो ये कैसी निकल जाती है, बिना डाइवर्ट हुए सीधी की सीधी निकल जाएगी, जैसे आ रही थी वैसे ही चली गई, सेम, ओके, कोई डाइवर्जन नहीं होगा। अब देखो ये कहीं बहुत दूर जाके, जब इनको आगे एक्सटेंड करूंगा तो बहुत कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके कहीं मिलेंगे, कहीं दूर जाके मिलेंगे, ओके। तो ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ है, इन्फाइनाइटली बहुत दूर पे जाके बनेगी, तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर कहीं जाके, ये दोनों लाइनें कहीं बहुत दूर जाके जब कहीं मिलेंगी, ओके। फिर एक कैसा रहेगा, अगर देखो मान लो ये इतनी दूरी पे जाके मिलेंगी तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस तो यार, तो यहाँ से कितना बड़ा हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हाईली एनलार्ज, यानी इमेज आपकी कैसी होगी, बहुत बड़ी बनेगी, रियल रहेगी इमेज, एंड इन्वर्टेड रहेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों कहीं ऐसे जाके नीचे की तरफ ही इंटरसेक्ट करेंगी ना। तो ऑब्जेक्ट तो आपका ऐसे रखा था, तो इमेज तो आपकी कैसे बन रही है, नीचे, इसलिए इन्वर्टेड। अगली पोजीशन आती है कि हम थोड़ा और नजदीक ले आते हैं, तो अब हम कहां ले आए, अब पहले हमने F1 पे रखा था, ठीक है। अब हम ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में कहीं रख देते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर ये रहा और F1 ये रहा, ये जो है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है गाइस, ये जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये क्या है, इमेज। चलिए समझते हैं फटाक से। तो ऑब्जेक्ट को हम और नजदीक लाके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट F1 के बीच में हमने रख दिया तो क्या होगा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इसमें से जाने के बाद वो F2 में से होके निकल जाएगी, ये जा रही। दूसरी रे इस तरीके से आ रही है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से होके आ रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से होके ही निकल जाएगी। अब देखो इधर में ये ब्रॉडर हो रहा है, ये एरिया पोर्शन चौड़ा हो रहा है, तो ये इधर तो कभी मिलेंगी नहीं, नो चांस एट ऑल, कहीं मिलेंगी, कितना भी आगे बढ़ा लो कहीं मिलने वाली नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार कि इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और इसको पीछे की तरफ डॉट 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 लाइन से मैंने एक्सटेंड किया, तो ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है ना।
और जहां पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आती हैं वहीं तो हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहाँ पे ये मेरा इमेज बन गया, इमेज बड़ा बनेगा, ठीक है। और इमेज इमेज किस साइड बन रहा है, इमेज किस साइड बन रहा है, लेंस में जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा था, देखो हमारा ऑब्जेक्ट भी इधर है और हमारी इमेज भी इधर है, यानी सेम साइड में बन रहा है। तो देखिए इसके इमेज की चीजें हम समझ लेते हैं। पहला तो इमेज कहां बनेगी, सेम साइड में, सेम साइड ऑफ द लेंस, है ना, यानी लेंस के सेम तरफ, यानी जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही आपकी क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। एनलार्ज्ड, ये छोटा सा है, ये आपको बड़ा मिलेगा। वर्चुअल, वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आभासी है, क्या है, आभासी। दूसरा इरेक्ट, अब इरेक्ट क्यों आया, देखो समझो, इरेक्ट यानी होता है सीधा, सीधा यानी अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ ऐसे रखा था तो इमेज भी कैसे बन रही है, ऐसे ही बन रही है, बस ये बड़ा बनेगी, कैसे बनेगी, बड़ा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, खुद ही समझ लो। देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका कोई पॉइंट यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट से जो रे आ रही है वो कहाँ जा रही है, ऐसे, और पीछे की तरफ कहाँ जा रही है, ऐसे। तो देखो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कहाँ आ रहा है, ऊपर ही तो आ रहा है, यानी बस फर्क इतना है, मार्कर यहाँ 5 सेंटीमीटर का था, यहाँ 50 सेंटीमीटर का हो गया, यानी एनलार्ज हो गया, लेकिन लेकिन सीधा था, सीधा ही है, सीधा था, सीधा है, इसलिए हम कह रहे हैं इरेक्ट। और एनलार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बड़ा हो गया। सो गाइज ये थे आपके, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है, कई बार 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूरा ड्राइंग बनवाएगा आपसे, ये पूरा लिखवाएगा कि बताओ इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। एमसीक्यू में भी कई बार 1 मार्क में पूछ लेता है। सो गाइज प्रिपेयर देम वेरी वेल।